सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कयामत से पहले आखिरी रमजान की कुछ निशानियां बताई हैं और वो निशानियां आज के जमाने में पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या आने वाला रमजान कयामत से पहले वाला रमजान है? दोस्तों, अल्लाह ने सूरह रहमान में फरमाया है, और जो कुछ जमीन पर है इसको फना होना है और बाकी रहने वाली जात सिर्फ तेरे रब की है जो साहिब जलाल है और एहसान करने वाला है। दोस्तों, दुनिया का फना होना और कयामत का कायम होना एक ऐसी हकीकत है जिसको दुनिया से मोहब्बत करने वाला इंसान कभी नहीं मानना चाहता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस तरह इस कायनात को तख्लीक फरमाया, इसी तरह ये कायनात फना होकर रहेगी और हर चीज अपने अंजाम को पहुंचेगी और हर इंसान ने अपने अपने अमाल का बदला कयामत के दिन लेना है। जिस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद की सूरह मोमिन में फरमाया है, और बेशक कयामत जरूर कायम होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग इसे नहीं मानते। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कयामत की बहुत सारी निशानियों का जिक्र फरमाया है। आज की वीडियो में जो निशानियां बताने जा रहा हूं, इनका जानना हर मुसलमान के लिए जानना जरूरी है। इस निशानी का ताल्लुक आज के दौर में जाहिर होने वाली मुख्तलिफ आवाज से भी है। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कयामत से पहले आने वाला आखिरी रमजान कैसा होगा। इस रमजान के अंदर कौन कौन से वाकयात होंगे और कयामत से पहले आने वाले इस आखिरी रमजान के अंदर लोग अंधे बहरे क्यों हो जाएंगे, और इस रमजान की निशानियां क्या होगी, और इस आखिरी रमजान के साल में जलजले की कसरत क्या होगी, और क्या आज के दौर में आने वाले जलजले कहीं कयामत की निशानी तो नहीं। और दोस्तों, उस आखिरी रमजान में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक साल का खाना जमा करने का क्यों कहा है, और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस आखिरी रमजान के बारे में जाहिर होने वाले फितना से बचने के लिए कौन सा अमल इरशाद फरमाया। दोस्तों, कयामत एक अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके मतलब खड़ा होना या दोबारा जिंदा करना है। कयामत हकीकी तौर पर इस दुनिया की तबाही का नाम है जिसके बारे में तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मत को आगाह किया। दोस्तों, कयामत किस तरह कायम होगी इसके बारे में अलग अलग वैज्ञानिक मुख्तलिफ किस्म के नजरिया पेश करते हैं। कोई वैज्ञानिक यह कहते हैं कि सूरज का ईंधन खत्म होने की वजह से जमीन पर कयामत बर्पा हो जाएगी, और कोई वैज्ञानिक यह दावा करता है कि ब्लैक होल की वजह से जमीन पर जिंदगी का खात्मा होगा और कयामत कायम हो जाएगी। जिस तरह इस कायनात को बनाया गया, इसी तरह कायनात को फना भी होना है, लेकिन कयामत का कायम होना और रोजे महशर पर ईमान लाना हम सबके लिए जरूरी है। और कयामत कब आएगी, किस तरह आएगी, ये सब बातें अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा कोई और नहीं जानता। लेकिन कयामत के कायम होने से पहले जो निशानियां झुरपजीर होगी उसके बारे में आज से 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुकम्मल तौर पर आगाह फरमा दिया था। कयामत की वह निशानियां जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताई, वह अपने जमाने के एतबार से 3 दर्जा रखती हैं। प्यारे दोस्तों, उनमें से पहला दर्जा अलामत बैदा का है जो कि उन अलामत पर मुस्तकिल है जो कयामत से पहले जाहिर हो जाएगी। दूसरा दर्जा अलामत सुगरा कहलाता और तीसरा दर्जा अलामत ए कुबरा कहलाता है। प्यारे दोस्तों, ये वो निशानियां होगी जो कयामत के बिल्कुल करीब जाहिर होगी, जिससे यह बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर जाहिर हो जाएगी कि अब कयामत बिल्कुल करीब आ चुकी है। कयामत से पहले आने वाला आखिरी रमजान भी उन्हीं निशानियों में से एक निशानी है। दोस्तों, कयामत तब तक कायम न होगी जब तक जमाने आपस में करीब न हो जाए। साल महीने के बराबर हो जाएंगे और महीने हफ्तों के बराबर और हफ्ता दिन के बराबर और दिन घंटों के बराबर हो जाएंगे। एक घंटा एक चिंगारी की तरह होगा जो चमक कर फौरन बुझ जाती है। प्यारे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आने वाले आखिरी रमजान के बारे में इरशाद फरमाया कि यह रमजान इंसानों पर आने वाला आखिरी रमजान होगा, जिसके बाद यह बरकत महीना कभी नहीं आएगा, जिसके बाद इस जमीन और इस पर बसने वाली तमाम मखलूक एक साल के अरसे के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी। हजरत नईम बिन हम्माद रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत से पहले एक ऐसा रमजान आएगा जिसके अवाम को एक ऐसी जोरदार आवाज सुनाई देगी। यह आवाज इस कदर खौफनाक और जोरदार होगी जिससे सुनने के बाद इंसानों समेत दीगर मखलूकात भी सहम जाएगी और लोग इस आवाज की खोज में पड़ जाएंगे कि यह कैसी आवाज थी और कहां से आई थी। लेकिन कोई भी इंसान इस आवाज का खोज नहीं लगा सकेगा। जिस रमजान में ऐसी आवाज सुनाई दे जिसकी खोज न लगाई जा सके, तो उसके बाद 1 साल का अनाज अपने घर में जमा कर लेना, क्योंकि उसके बाद दुनिया से रिजक उठा लिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, यह महीना रमजान का होगा। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले आएंगे और उस रमजान के बाद हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। उस रमजान में सूरज ग्रहण लगेगा और आसमान पर सुतून की मानिंद कोई चीज रोशन होगी, और उसी रमजान मुबारक में मुल्क शाम में सूफियानी की जानिब से मुसलमानों का कत्लेआम किया जाएगा। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस रमजान के अंदर एक जोरदार और जबरदस्त आवाज आएगी, तो सहाबा इकराम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि यह आवाज रमजान के अव्वल हिस्से में आएगी या फिर दरमियानी हिस्से में या फिर आखिरी में। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह आवाज रमजान में जाहिर होगी। जब रमजान में जुम्मे की रात होगी तो आसमान से एक जोरदार आवाज आएगी जिससे 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे, और जोरदार चीख की आवाज सुनकर 70,000 इंसान अंधे हो जाएंगे और 70,000 इंसान बहरे हो जाएंगे। एक रिवायत के मुताबिक 70,000 लोग रास्ता भटक जाएंगे और 70,000 लड़कियों की वकालत कायल हो जाएगी। सहाबा इकराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह, तो क्या आपकी उम्मत में से इस आवाज से कोई महफूज रहेगा? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो उस वक्त अपने घर में रहे और सजदे में गिरकर अल्लाह तबारक व ताला से पनाह मांगे और जोर जोर से तकबीर कहे, अल्लाह ताला उसे महफूज रखेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस आवाज के बाद एक और आवाज जाहिर होगी। पहली आवाज हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की नाम होगी और दूसरी आवाज जो जाहिर होगी वह शैतान की होगी। प्यारे दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला बिन मकसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान में चीख सुनाई दे और शव्वाल मुकर्रम में शोर शराबा होगा और जिलकायदा के महीने में कबीलों की बगावत होगी और जिलहिज्जा को खून खराबा होगा और मुहर्रम उल हराम का महीना तो क्या ही महीना होगा। तो हमने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये चीख कैसी होगी? तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमातुल मुबारक
की रात को धमाका होगा जो सोने वालों को बेदार कर देगा और खड़े होने वालों को बिठा देगा। शरीफ जादियां अपनी खीलबत कामों से बाहर निकल आएगी। उस साल जलजले में कसरत होगी जब तुम जुम्मे के दिन फजर की नमाज पढ़ लो तो अपने रब के घर में दाखिल होकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेना और अपनी चादरें ओढ़ लेना, अपने कान बंद कर लेना और जब तुम्हें चीख का एहसास हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सजदे में गिर जाना और यह पढ़ना, और पाक है वह जात जो तमाम ऐबों से पाक है। जो ऐसा करेगा वह निजात पाएगा और जो ऐसा नहीं करेगा वह हलाक हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, निशानियों में बताया गया कि रमजानुल मुबारक में 15 तारीख को चंद्र ग्रहण और दिन को सूरज ग्रहण लगेगा। जिस रमजानुल मुबारक में ये तमाम निशानियां पाई जाएंगी उस रमजान के 1 साल बाद कयामत कायम हो जाएगी और उस रमजानुल मुबारक के बाद तमाम बड़े बड़े फितना रहनुमा होना शुरू हो जाएंगे और यह दुनिया अपने खात्मे की तरफ पहुंच जाएगी। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि जब कयामत कायम हो जाएगी और अल्लाह तबारक व ताला इस कायनात के अंदर हर चीज को फना कर देगा और इस रूहे जमीन पर कोई भी चीज बाकी नहीं रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की और जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।